आज जब हमने आपसे राय मांगी थी तभी हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इंडिया सबसे ज़्यादा इसी खबर को देखना चाहेगा, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए लोग मुझे रोज़गार का मुद्दा उठाने के लिए आग्रह कर रहे थे। यही नहीं, एबीपी न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हज़ारों लोग इस मुद्दे को उठाने के लिए कह चुके हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस मुद्दे की अहमियत को समझिए। ये सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के वर्तमान और भविष्य का भी सवाल है, क्योंकि रोजगार नहीं तो रोटी नहीं। सारी पढ़ाई लिखाई स्किल्स हो जाते हैं बेकार जब नहीं मिलता है रोजगार। ज्यादा नहीं, कम में मिल जाए। हाल चाल ठीक ठाक है। अगर मेरे को इस महीने के अंदर नौकरी नहीं मिलती है तो मेरा ईएमआई लोड बढ़ जाएगा और मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब हाल चाल ठीक ठाक है। 1971 में ये फिल्म आई थी मेरे अपने, ये उसका गाना है जो व्यवस्था पर एक तंज था। बेरोजगारी उस दौर में भी बड़ी समस्या थी और 50 साल बाद भी हालात बहुत ज़्यादा बदले नहीं हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन से उद्योग और कामकाज बंद हुए और नतीजा ये हुआ कि बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई। मार्च 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 6.5% है। इसमें शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 7.1%, तो ग्रामीण इलाकों में 6.2% है। यानी शहरों में बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है। देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां की बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से कहीं ज्यादा है। जिन राज्यों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, उन राज्यों के अब नाम जान लीजिए। वो हैं हरियाणा, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, दिल्ली और पंजाब। आगे हम आपको दिखाएंगे कि देश में रोजगार की स्थिति दरअसल है क्या, कोरोना काल ने किस तरह से लोगों के रोजगार छीने हैं और हालात सामान्य हुए तो क्या यह तस्वीर बदल जाएगी। एक छोटी सी नौकरी के तलबगार हैं देश के लाखों युवा। हर तरफ से रोजगार दो की दर्द भरी आवाजें सुनाई दे। एक एक नौकरी के लिए उमड़ती हजारों की भीड़ इस बात की गवाही देती है कि लाखों परिवारों पर रोजी रोटी का कितना बड़ा संकट है और कोरोना काल ने तो हालात और खराब कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के पहले 3 महीनों के दौरान देश में शहरी बेरोजगारी दर 20.9% तक पहुंच गई थी, जबकि ये दर उसके पहले 3 महीनों के दौरान 9.1% और अप्रैल से जून 2019 के दौरान 8.9% थी। अप्रैल से जून 2020 के दौरान 15 से 29 साल के बीच के लोगों में तो बेरोजगारी दर 34% तक पहुंच गई। 2020 के पहले तिमाही में समस्या थी और तब प्रोविडेंट फंड में जो जुड़े रहते थे मजदूर, उनकी संख्या में कमी नजर आ रही थी। कोरोना ने अर्थव्यवस्था पर तगड़ी चोट की है। होटल, एयरलाइंस, पर्यटन और दूसरे उद्योग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और लाखों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। इस दौर में 70 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हुए। कोरोना के वक्त ऐसे अगर लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। अनलॉक के बाद अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन क्या रोजगार की स्थिति में बदलाव आएगा? मुझे लगता है कि अब उस दौर से हम लोग उबर चुके हैं। अब एक सही दिशा में चलने का काम हो रहा है।
अच्छी खबर यह है कि बेरोजगारी की दर घटी है। सरकार का दावा है कि 53 लाख नए पीएफ खाते भी खुले हैं, लेकिन ये आंकड़े सिर्फ कोरोना काल से उबरने का संकेत हैं। 70 साल में बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इस बात की गवाही देश के पिछले 5 साल के आंकड़े देते हैं। मार्च 2016 में बेरोजगारी दर 8.7% थी। मार्च 2017 में ये काफी कम होकर 4.7% रह गई। मार्च 2018 में ये फिर बढ़कर 6% पर पहुंची। मार्च 2019 में इसमें और उछाल आया और ये बढ़कर 6.7% हो गई। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ी वर्कफोर्स वाला देश है। करोड़ों लोग अभी बेरोजगार हैं और हर साल इसमें 1 करोड़ नए लोग और जुड़ जाते हैं। जाहिर है ऐसे हालात में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलना बेहद जरूरी है। ये बात कड़वी सच्चाई है कि बेरोजगारी हमारे देश के लिए कोई आज की समस्या नहीं है। रोजगार से जुड़ा एक डेटा हम आपको दिखाते हैं। ये आंकड़े आपको बताएंगे कि इस वक्त देश में कितने लोगों के पास रोजगार है। CMIE के मुताबिक जनवरी 2021 तक देश में 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। साल 2019-20 की बात करें तो संख्या 40 करोड़ 35 लाख थी। साल 2018-19 में 40 करोड़ 9 लाख लोगों के पास रोजगार था। 2017-18 में 40 करोड़ 59 लाख लोग रोजगार से जुड़े थे, जबकि उसके एक साल पहले यानी साल 2016-17 में 40 करोड़ 73 लाख लोगों के पास काम था। यानी 5 साल में रोजगार की स्थिति बिगड़ती गई है। 2019-20 के आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार थे। 1.25 अरब की आबादी वाले इस देश में 40 करोड़ लोगों के हाथों को ही काम मिलता है। आपको रोजगार के मारे बाकी इंडिया का दर्द भी अब दिखाते हैं। अब हालात ये है कि काफ़ी मैनेजमेंट को काफ़ी कहा कि भाई अब जैसे टाइम पे कहाँ जाएंगे, परिवार को कैसे पालेंगे। बिकॉज ऑफ कोविड हमारी बहुत हाई पे कट सैलरी हुई, जिसमें हमारा 15% तक हमें पे हुआ। चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन दर्द सबका एक है। जिम्मेदारी पूरी है मेरे पे और अभी बस तलाश है कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। शहर अलग अलग है, लेकिन समस्या एक ही है, रोजगार। किस्तें देनी पड़ रही हैं, इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ रही हैं और गाड़ियां बेचनी पड़ी उनको अपने प्लॉट्स बेचने पड़ी कईयों को। देश में बच्चा जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है नौकरी का, रोजगार का। देश के लाखों युवा इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि काम मिल जाए तो बस जिंदगी की टेंशन खत्म। एक नौकरी की मारामारी पहले ही बहुत थी कि ऊपर से कोरोना के चलते लॉकडाउन ने इसको और बढ़ा दिया। हम आपको देश के अलग अलग शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, उन लोगों से मिलाएंगे जिनकी जिंदगी में कोरोना ने भूचाल ला दिया। ये है इंदर सिंह मेहरवाल। टूरिस्ट नगरी जयपुर में होटल में नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन आया तो होटल बंद हो गए। इंदर सिंह को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन एक अदद नौकरी की तलाश अभी जारी है। 5 स्टार होटल में काम कर रहा था, वहाँ मैं सिक्योरिटी इंचार्ज पे था और कोविड के थ्रू मेरा जॉब चला गया और अभी भी मेरी सर्चिंग जारी है। मदर है, बच्चे हैं, वाइफ है और ब्रदर हैं। एक्चुअली जिम्मेदारी पूरी है मेरे पे और अभी बस तलाश है कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। राजस्थान के ही दूसरे शहर कोटा में हालात जुदा नहीं है। हेमंत शर्मा पेशे से पत्रकार हैं। 50,000 तनख्वाह थी, जिंदगी चैन से गुजर रही थी, लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ छीन लिया। अब जिंदगी उधार पर चल रही है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कहीं नौकरी मिल जाए, ज़्यादा नहीं कम में मिल जाए, लेकिन निराशा हाथ लग रही है। हालात ये है कि घर में है ना जो आर्थिक संकट है, कभी किसी महीने है ना जो बिजली का बिल नहीं भर पाते तो किसी महीने है ना जो दूध वाले को पैसे नहीं दे पाते। राज्य बदल जाता है, शहर बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलते तो रोजगार की तलाश करते लोग। अमृतसर के गुरिंदर टूरिस्ट गाइड थे। लॉकडाउन ने ऐसी चोट की कि उससे अब तक नहीं उभरे। इंटरनेशनल बॉर्डर बंद है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो इस दौर में जो सबसे पहले इंडस्ट्री
हुई है, अपना सफ़र हुई है, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। और ये ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे बाद में रिवाइव करना शुरू करेगी। लॉकडाउन ने लोगों का रोजगार छीन लिया। उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म होगा तो जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन हर सोची हुई चीज पूरी कहाँ होती है। सामने अंधेरा है और रोशनी की कोई किरण आती नहीं दिखती। वाकई में कोरोना और लॉकडाउन ने सबको तहस नहस करके रख दिया है। सरकार के सामने चैलेंज ये है कि नौकरी की मांग ज्यादा है और नौकरियां कम। बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि केंद्र सरकार की किन योजनाओं के जरिए कितने लोगों को पिछले 5 साल में रोजगार मिला है। पीएम रोजगार योजना में 2016-17 से लेकर 2020-21 तक 21,71,048 लोगों को ही रोजगार मिला। पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के जरिए पिछले 5 साल में 5,49,050 लोगों को रोजगार मिला। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 5 साल में 5,14,998 लोगों को काम मिल पाया। अगर देखा जाए तो रोजगार की मांग के अनुपात में ये नौकरियां बेहद कम दिखाई देती हैं। वैसे बेरोजगारी की यह समस्या कुछ कम हो सकती है अगर खाली पड़ी सरकारी नौकरियों में भर्ती शुरू हो जाए। केंद्र सरकार के दफ्तरों में भी 6,83,000 पद खाली पड़े हैं। देश भर की पुलिस फोर्स में अभी 5,31,000 लोगों की जरूरत है। हालात खराब है, लेकिन देर सवेर सुधरने की उम्मीद जरूर की जा रही है। ठीक था कि कोरोना काल के अंदर उद्योग बंद थे, सारे व्यापार बंद थे, तो और जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो अधिकतम सीमा पर चला गया। लेकिन अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य हो रही है तो फिर लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नए आंकड़े आए हैं उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लगभग पहले के धरातल पर पहुंच गई। बेरोजगारी पर आप दर्शकों की हमें लगातार राय मिल रही है। अब उसकी बात भी कर लेते हैं, वो अभी आपके सामने दिखाते हैं। मुजाहिद तड़ावी लिखते हैं कि सरकारी खाली पड़े पद समय पर भरो, परीक्षा समय पर लो, रिजल्ट समय पर दो, नियुक्ति वक्त पर दो, निजीकरण बंद करो। वहीं राम निवास ने लिखा है फेसबुक पर कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लगातार हाथ धोते रहिए, कभी नौकरी से, कभी पेंशन से, कभी बिजनेस से, कभी रोजगार से। सरकार आपके साथ है, तंज किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।